नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी 5.2। इसमें हमें क्या फाइंड करना है, nth टर्म ऑफ एपी। हमने एपी सीरीज बना तो ली थी, जनरल फॉर्म हमने देख लिया था। ए होता है ए प्लस डी होता है ए प्लस 2d होता है ए प्लस 3d, इस तरह चलते जाता है। तो अब आप देखिए, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। इनमें क्या दिख रहा है कि सेकंड टर्म में 1d है, थर्ड टर्म में 2d है, मतलब एक कम हो रहा है ए के साथ ऐड करके। तो a प्लस एन माइनस 1d, ये क्या हो गया, nth टर्म हो गया आपका। अभी nth टर्म कुछ भी हो सकता है। यदि आपको किसी एपी सीरीज का कोई पर्टिकुलर टर्म फाइंड करने को कहा जाए, फॉर एग्जाम्पल हमने कह दिया 1 2 3, इस तरह की एक सीरीज है, आपको इसका n इक्वल टू 50th टर्म निकालना है। तो अब ऐसी बात है, तो सिंपल सी, तो हम क्या बोल देंगे, 50 टर्म क्या हो गई इसकी, 50 हो गई। यदि इसकी जगह कोई कॉम्प्लिकेटेड सीरीज हो और उसका कोई पर्टिकुलर टर्म निकालना, तब हम इस तरह निकालते हैं। ए एन होता है उसका nth टर्म, फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस 1 डी, जो आप इसको जनरल फॉर्म से जनरेट कर सकते हैं। तो 5.2 में हमसे बस यही पूछा है। किसी में हमें a दे दिया जाएगा, d दे दिया जाएगा, टर्म पूछ लेंगे। किसी क्वेश्चन में हमें n पूछ लेंगे, किसी में हमसे d पूछ लेंगे, किसी में हमसे a पूछ लेंगे। हमको ओवरऑल यूज क्या करना है, इसी फॉर्मूले को यूज करना है, an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारी एक टेबल है, इसको हमें फिल करना है। ए दिया है, हमें डी दिया है, एन दिया है फर्स्ट में, और ए एन फाइंड करना है। एन मतलब हमारी की 8th टर्म, एन हमारा क्या है, 8th टर्म है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, मतलब कि ए प्लस एन हमारा है 8। तो हम या तो 8 माइनस 1 करके डी लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस, हम यहाँ पे वैल्यू भी लिख देते हैं ना, ए इक्वल टू 7 और डी इक्वल टू 3। 7 प्लस 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका, 7 प्लस 21, ऐड कर दिया 28। इस तरह आप इसमें फिल कर देंगे 28। अगले सवाल में हमें क्या कह रखा है कि nth टर्म की वैल्यू है, nth टर्म 10 है, और हमें डिफरेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें यहाँ पे, डिफरेंस। अब हमारा क्वेश्चन मार्क है डिफरेंस, वैल्यू पुट करते जाएंगे। ए एन इक्वल टू हो गया आपका 0, ए इक्वल टू हो गया आपका माइनस 18 प्लस एन माइनस 1, मतलब कि 10 माइनस 1 9 डी। ठीक है, ये 18 पॉजिटिव हो जाएगा सेकेंड साइड जाके, और यहाँ हो जाएगा 9 डी, डी को यहीं रखेंगे। 18/9 कितना होता है, 2, कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ डिफरेंस कितना आपका, 2 से इसका एडिशन प्लस की तरफ जा रहा है। ठीक है, इस तरह की बाकी चीजें फिल कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा ए मिसिंग है। क्या मिसिंग है हमारा, ए मिसिंग है। ए फाइंड करना है, वैल्यू पुट करते जाएंगे। -3 क्या आपका डिफरेंस है, ए आपका क्वेश्चन मार्क है, टर्म कौन सी है, 18th है, तो 18 माइनस 1, यहाँ हम क्या लिखेंगे 17, ब्रैकेट में तो इंटू का साइन लगा दीजिए। और टर्म कौन सी है, टर्म की वैल्यू क्या है, -5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -5 ए प्लस 17 इंटू 3 51 माइनस का, ये जाएगा हमारा सेकेंड साइड। पहले इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, -5 इक्वल ए माइनस का 51 हमारा सेकेंड साइड आ गया, किसमें, पॉजिटिव। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे 46, 51 में से हमने 5 माइनस करे 46, कौन से, पॉजिटिव। तो ए आ गया हमारा 46। बस आपको यही चीजें करना है इस पूरी एक्सरसाइज में, आगे के तो आप खुद से करिएगा। सेकंड में हमसे पूछा है चूज द करेक्ट इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। अब हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 30th टर्म हमें निकालनी है, 10 7 4 की। ठीक है, तो हमारा ए कितना हो गया यहाँ पे 10। डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे। तो आप देख रहे हो कि ये नेगेटिव होती जा रही है, जो सीरीज है हमारी नेगेटिव जा रही है। तो डिफरेंस क्या है, इसका नेगेटिव है। 7 माइनस 10 कितना मिल जाएगा हमें, -3। ये डिफरेंस क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, ए आ गया, डी आ गया, एन हमारा कितना है 30।
चलिए पुट करते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए हो गया आपका 10 प्लस एन माइनस वन, 30 माइनस वन 29, डिफरेंस कितना हो गया आपका -3, 10। डिफरेंस आप सॉल्व करोगे इसको, माइनस का आएगा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीप्लाई मत कीजिए। ये देखिए 30 के नियरेस्ट है 3 टाइम, 30 के नियरेस्ट 3 टाइम मतलब कि 90 होगा। ठीक है, ये पूरा 30 होता है, 3 टाइम तो 90 हो जाता। अब हमें इसमें से 3 कम करना है, तो हमने क्या कर दिया, 3 कम क्यों करेंगे, क्योंकि एक एक वैल्यू 30 में कम हो रही है, तो 90 में कितनी वैल्यू कम होगी 3। ये हो जाएगा आपका 87, और माइनस का ही आएगा क्योंकि अपोजिट साइन है तो माइनस का लग जाएगा, डायरेक्ट भी लगा दीजिए, हम इस साइन को ले रहे हैं तो ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करा, -77, यह आ गया आपका ए एन बोलेंगे या फिर A30 लिख देंगे इस तरह से। तो ये वाले क्वेश्चंस 1 मार्कर में ही आएंगे। देखिए यहाँ पे इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। अब यहाँ पे मिसिंग टर्म निकालना है। पहली चीज तो ये ए दे रखा है और ए एन दे रखा है। ए एन मतलब कि A3 दे रखा है, तो आप डिफरेंस निकाल सकते हो। बट इसके लिए यदि आपको मिड टर्म में फाइंड करना है तो उसका और सरल तरीका है कि एपी में जो मिड टर्म होती है, इस तरह देख लो, ए बी सी चल रही है, ये हमारी एपी चल रही है, और यदि हमें बी फाइंड करना है तो a प्लस सी अपॉन 2, इसीलिए इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, क्योंकि इसका अर्थमेटिक मीन होता है बीच वाला टर्म। ध्यान रखना, इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बीच वाला टर्म इसका अर्थमेटिक मीन होता है। तो अब देखिए कि 2 + 26, 2 + 26 अपॉन 2 कितना हो जाएगा आपका 28 अपॉन 2, मतलब कि 14। यदि हम यहाँ पे 14 फिल करते हैं तो क्या ये जस्टिफाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। +12 हो गया और ये +12 हो गया। तो जब भी मिड टर्म की बात आए तो मिड टर्म में तो आपको यही करना है। बाकी दूसरे सवाल हम आगे देखेंगे, उनमें उसमें हमें ए और डी के साथ ही सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, मिड टर्म है तो आप बिल्कुल इस तरह से सॉल्व करिएगा। अब अगले सवाल में हमारे पास ए भी नहीं है और डी भी नहीं है, हमारे पास ए एन है। ये हमारा ए है, A2, A3 और A4 है। चलिए जो जो है हम उससे सॉल्व करना शुरू करते। A2 है तो क्या हो जाएगा, A प्लस डी होता है, क्लियर, मतलब कि 13 = A प्लस डी। अभी हमारे पास ए भी नहीं डी भी नहीं, तो इसको हम ऐसे कैसे रख लेते हैं। अगले पे आते A4, A4 है मतलब A प्लस 3D होता है। ठीक है, 4 - 1 3D हम लिख रहे डायरेक्ट, तो A4 कितना हो जाएगा। अब A प्लस 3D है, इसमें से कुछ कॉमन करें, कॉमन क्या कर लेते हैं, A ले लेते हैं कॉमन, क्योंकि D यहाँ से D से D ऐड हो जाएगा। तो इसको करते हैं हम 13 - D = A, ऐसे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं A की जगह 13 - D प्लस 3D, और A4 की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पे हमें 3 दे रखी है। अब ये D फॉर्म में आ चुका है, अब हम निकाल सकते हैं D की वैल्यू। तो 13 - D प्लस 3D, 3 यहाँ ले आएंगे, 13 इधर हम -13 कर देते। इन दोनों को सिंप्लीफाई करा तो कितना हो गया 2D, इसको सॉल्व करा तो -10, 2D, D इक्वल क्या आ गया हमारा -5। 2 को डिवाइड कर देंगे तो चलो D तो हमारा आ चुका है, डिफरेंस निकल गया। अब डिफरेंस को यहाँ पुट कर देंगे, डिफरेंस को हम यहाँ पुट कर देंगे, 13 - -5 = A, 13 - +5 = A, और ये हो जाएगा आपका 18 = A। अब A और D है तो हम कोई भी टर्म लिख सकते हैं, तो पहली पूछी है तो पहला तो हम लिख देंगे यहाँ पे 18। अब पूछिए थर्ड टर्म, थर्ड टर्म मतलब कि A प्लस 2D, A तो हमारा हो गया 18, ठीक है, +2, D कितना आपका -5, 10, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा तो कितना आया 10, 18 - 10, क्योंकि सेम साइन है अपोजिट साइन इसलिए माइनस, सिंप्लीफाई करा कितना आया 8 पॉजिटिव का। तो ये हो गया आपका बॉक्स कंप्लीट। अगला सवाल है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको हमें सिंपल फ्रैक्शन में, नॉर्मल फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। ए तो हो गया आपका 5, ठीक है, और ये ए एन दे रखा है, ए एन मतलब कि 1 2 3 4,
A4 दे रखा, A4 क्या है आपका 9 एंड 1/2। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अपॉन में 9 अपॉन में 2 आ जाएगा आपका, 9 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो गया आपका 19/2। तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। A4 आपका क्या हो जाएगा 19/2। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 19/2। अब हमारा A4 हमें गिवन है, तो A4 के लिए हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। A4 के लिए A प्लस 3D, ठीक है। A4 की वैल्यू होगी 19/2, A5 प्लस 3D, ठीक है। 19/2 माइनस 5 इक्वल 3D। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम कितना हो गया आपका 2, 19 एज इट इज माइनस 10 इक्वल 3D। ये आगे सॉल्व करेंगे, 19 माइनस 10 कितना हो गया 9/2 इक्वल 3D। 3 मल्टीप्लाई में सेकेंड साइड डिवाइड हो जाएगा, 9/2 यहाँ पे 1/3 करके कर लो D, इसलिए ताकि क्योंकि हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे कैंसिल कर दे। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल होते हैं, तो 3 1 जार 3, 3 3 जार 9 कितना हो गया D इक्वल टू 3/2। अब हमारा D निकल चुका है, तो हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। इनमें से D निकल गया तो हमारा कोई भी टर्म हम फाइंड कर सकते हैं। हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है, सेकंड और थर्ड। तो सेकंड टर्म के लिए तो एक ही बार D होता है, तो ये हो गया आपका an a इक्वल टू 5 प्लस 3/2। इसको सिंप्लीफाई करा तो ये हो जाएगा एलसीएम 2, 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 कितना हो गया 10 प्लस 3 इंटू 1 3, 13/2। तो इस ब्लैंक में तो हम क्या भर देंगे, हमारा क्या फिल करना है 13/2। अब हमारी है थर्ड टर्म, थर्ड टर्म के लिए क्या हो जाता है 2D। तो A3 कितना हो गया 5 प्लस 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो और सिंपल हो गया, 5 प्लस 3 हो गया, ये हो गया 8। A3 कितना हो गया आपका 8। इस तरह ये कंप्लीट हो जाए। A और D आपके आ गए, तो आप कोई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ AP 3 8 13 18 इज 78। यहाँ पे हमें टर्म पूछी है, विच टर्म। यहाँ हमारा n क्या है क्वेश्चन मार्क है, A हमारे पास 3 है, लिखते टाइम आप ध्यान रखिएगा इन चीजों का। an क्या है हमारा 8 माइनस 3, पूरा लिख लीजिए तो ध्यान रहेगा। ये D हो गया आपका ये। अब हमारे पास an गिवन है, लास्ट की टर्म दे रखी और n फाइंड करना है। वही हमारा फॉर्मूला लगाएंगे हम। पूरी एक्सरसाइज में आपको यही चीज करनी है, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के दे देंगे आपको बस। तो अब आपका an हो गया 78, a हो गया 3 प्लस n माइनस 1 हमें फाइंड करना है। d हमारा कितना है 5। चलो इसको आगे करते जाएंगे, 78 3 5 इंटू n 5n 5 इंटू 1 माइनस का 5, ठीक है। अब 78 इन दोनों को सिंप्लीफाई कर दो न्यूमेरिकल वैल्यू को, कितना हो गया -2 प्लस 5n 78 प्लस 2, क्योंकि ये -2 प्लस 2 हो जाएगा 5n, दोनों को ऐड कर दे कितना हो गया 80 5n। अब हम इस 80 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो हमें क्या मिल जाएगा n, क्योंकि n मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा। कितना हो गया 5 1 जार 5, यहाँ गया आपका 3 और ये हो जाएगा आपका 16 टाइम। तो n आपका क्या हो गया 16th टर्म, 16th टर्म आपका आंसर हो गई है। Find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। यहाँ पे हमें AP नहीं दे रखी है, यहाँ पे हमें टर्म दे रखी है। 31st टर्म हमें फाइंड करना है, तो हमें फाइंड क्या करना है, A31 इज क्वेश्चन मार्क, ठीक है। गिवन क्या है A11 है 38 और A16 है हमारे पास 73। इसको सॉल्व करते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A11 है तो a प्लस an हम डायरेक्ट लिख लें यहाँ पे 38, जिसको हम सॉल्व कर रहे, 11 है तो 10d हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसको a के फॉर्म में लिख लो या d के फॉर्म में लिख लो, a के फॉर्म में बदलते हैं 38 माइनस 10d इक्वल a, इसको एज इट इज रख लो, ठीक है।
अगला ए हमारा हम A16 ले लेते हैं। A16 तो कितना हो जाएगा आपका A प्लस 15D। ठीक है, तब ए की जगह हम ये पुट कर देंगे और डी को निकाल लेंगे हम। A16 हमारा कितना है 73 हो गया। ए की जगह हमने लिख दिया 38 माइनस 10D प्लस 15D। 73 माइनस 38 इधर हो गया, इन दोनों को सिंप्लीफाई करा डी को तो 5D हो गया। इसको सॉल्व करेंगे 13 माइनस 8 5 6 माइनस 3 3 या 5D। टी इक्वल टू जाएगा आपका 7। क्यों 35 को डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना जाएगा 7। ये आ गया आपका डिफरेंस। डिफरेंस पुट करेंगे हम यहाँ पर। डिफरेंस निकालते हैं हम 38 माइनस 10D इक्वल A। 38 माइनस 10 इंटू 7 इक्वल A। 38 माइनस 10 इंटू 7 कितना हो गया 70 हो गया आपका A। 70 में से आपके 38 गए तो कितने बचे 32 इक्वल A। अब A और D आपका निकल चुका, तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। हमें कौन से निकालने 31, तो A 31 कितना हो जाएगा A प्लस 30D कितना हो जाएगा A प्लस 30D। तो 32 30 इंटू 7 आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।